राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण हरे मुरारी। बहुत प्राचीन समय की बात है। सतयुग का काल था। धरती पर धर्म का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। लोग सत्य बोलते थे, दया करते थे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उसी समय एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा थे राजा पुण्यशील। नाम के अनुसार ही उनका स्वभाव था। वे धर्मपरायण, दयालु, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राज्य में अन्न की कमी नहीं थी, न कोई रोग न कोई भय, चारों ओर सुख शांति थी। लेकिन संसार में सुख सदा एक समान नहीं रहता। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। पहले लोगों ने सोचा शायद देर से बरसात होती होगी। फिर समय बीतता गया। खेत सूख गए, तालाब सूख गए, नदियों के जल कम होने लगे, पशु पक्षी व्याकुल होने लगे। धीरे धीरे अन्न समाप्त होने लगा। प्रजा भूख से तड़पने लगी। बच्चों को रोने की आवाजें हर घर से आने लगी। वृद्ध लोग आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करते, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है। राजा पुण्यशील यह सब देखकर भीतर से टूट गए। वे रात भर सो नहीं पाते। महल की खिड़की से सूखे खेतों को देखकर सोचते, राजा होकर भी मैं अपनी प्रजा को अन्न नहीं दे पा रहा हूँ। मुझसे बड़ा दोषी कौन है। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, उपाय पूछे, यज्ञ करवाए, दान किया, पर स्थिति सुधरी नहीं। अंततः राजा ने निश्चय किया, अब मैं स्वयं ही किसी महान ऋषि के पास जाऊंगा, वही मार्ग बताएंगे। राजा अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। घने वन में चलते चलते उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ एक तेजस्वी ऋषि तपस्या में लीन थे। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वे थे महर्षि अंगिरा। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिवर, मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है, प्रजा कष्ट में है, कृपा करके कुछ उपाय बताइए। ऋषि अंगिरा ने ध्यान लगाया, कुछ समय मौन रहे, फिर बोले, राजन, यह अकाल केवल प्रकृति का नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। पर घबराओ मत, इसका एक उपाय है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु बताइए, मैं कुछ भी उपाय करने को तैयार हूँ। ऋषि बोले, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे विजया एकादशी कहते हैं। यदि तुम और तुम्हारी प्रजा श्रद्धा से यह व्रत करे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और तुम्हारे राज्य को संकट से मुक्त कर देंगे। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, इस व्रत की विधि क्या है। ऋषि अंगिरा ने विस्तार से सब बताया। दशमी के दिन 7 प्रकार के अनाज एकत्र करके एक कलश में स्थापित करना। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपवास, भजन और कथा श्रवण करना। रात्रि जागरण करना। द्वादशी को विधि पूर्वक व्रत का पारण करना। राजा ने यह सब बातें ध्यान से सुनी, प्रणाम किया और तुरंत राज्य को लौट आए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, सब लोग विजया एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी का दिन आया। राजा, मंत्री, रानी, सैनिक और पूरी प्रजा सब ने व्रत रखा और विष्णु भगवान की पूजा की। रात भर भजन हुआ और फिर अगली सुबह आसमान में बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। धरती भीग गई, नदियां भर गई, खेतों में हरियाली लौट आई, प्रजा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि यह विजया एकादशी का चमत्कार है। अब कथा का दूसरा प्रसंग सुनो। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास में थे और माता सीता का हरण रावण ने कर लिया, तब श्री राम समुद्र के किनारे पहुँचे। उन्हें लंका जाना था, पर समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। तब महर्षि वक्दालभ्य वहां आए। उन्होंने श्री राम से कहा, हे राम, आप विजया एकादशी का व्रत कीजिए, समुद्र मार्ग अवश्य देगा। श्री राम ने विधि पूर्वक व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की। अगले ही दिन समुद्र शांत हो गया। नल नील ने सेतु बनाया और श्री राम लंका पहुंच गए। इस प्रकार यह एकादशी हर बाधा पर विजय दिलाने वाली मानी गई है।
अब एक और कथा सुनाते हैं। एक गरीब ब्राह्मण था। वह बहुत दुखी रहता था। उसके पास धन नहीं था, घर नहीं था, परिवार भूखा रहता था। एक दिन उसने एक साधु से अपनी व्यथा कही। साधु ने कहा, तुम विजया एकादशी का व्रत करो। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही समय में उसके जीवन की सब कठिनाइयां दूर होने लगी। उसे काम मिला, धन मिला, सुख मिला। उसे समझ आ गया कि भगवान विष्णु की कृपा विजय एकादशी से प्राप्त होती है। कहते हैं, जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है, उसके जीवन की सब बाधाएं दूर होती हैं, पाप नष्ट होते हैं और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दादी नानी कहती थी, यह व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, यह मन को शुद्ध करने का दिन है। क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं सोचना, यही असली व्रत है। अब एक कथा और सुनाते हैं। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तट पर रतनपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। न बड़ा साम्राज्य, न विशाल सेना, पर धर्म, सादगी और संतोष से भरा हुआ। उस राज्य के राजा थे वीरकेतु। वीरकेतु पराक्रमी थे, पर उनसे भी अधिक वे धर्मप्रिय थे। वे रोज प्रातः उठकर नदी स्नान करते, तुलसी को जल देते और भगवान विष्णु का नाम जपते और प्रजा से प्रेम करते थे। प्रजा भी उन्हें बहुत प्रेम करती थी, पर एक कमी थी। राजा के कोई संतान नहीं थी। रानी सुभद्रा दिन रात यही सोचकर उदास रहती, हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा। समय बीतता गया। एक दिन राज्य में एक विचित्र घटना हुई। नर्मदा का जल अचानक कम होने लगा। नदी जो कभी लहराती थी, अब शांत पतली धारा बन गई। खेतों में अन्न कम उगने लगा। पशु बीमार पड़ने लगे। लोगों के मन में भय बैठ गया। राजा ने पुरोहितों से पूछा, यज्ञ कराए, दान किया, पर स्थिति जस की तस बनी रही। तभी एक व्रत तपस्वी नगर में आए। उनके शरीर पर केवल वृक्ष की छाल, आंखों में तेज, मुख पर शांति। वे नगर के बाहर पीपल के नीचे बैठ गए। राजा को समाचार मिला। वे तुरंत वहां पहुंचे। राजा ने प्रणाम किया। भगवान, हमारे राज्य पर संकट है, कृपा करके कारण बताइए। तपस्वी ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, फिर बोले, राजन, यह केवल प्रकृति का परिवर्तन नहीं, यह तुम्हारे पूर्वजों के एक अधूरे संकल्प का परिणाम है। राजा चौंक गए। पूर्वजों का संकल्प? तपस्वी बोले, तुम्हारे परदादा ने एक बार विजय एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया था, पर युद्ध के कारण वह व्रत अधूरा रह गया। वह संकल्प आज तक अधूरा है। उसी का प्रभाव है राज्य पर पड़ रहा है। राजा ने विनम्रता से पूछा, अब उपाय बताइए। तपस्वी बोले, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी आ रही है। यदि तुम विधि पूर्वक यह व्रत करोगे, न केवल अपने लिए बल्कि पूरे राज्य के पूर्वजों के लिए संकट टल जाएगा। राजा ने तुरंत घोषणा करवा दी। दसवीं के दिन राजा ने स्वयं नदी के किनारे जाकर मिट्टी लाकर एक वेदी बनाई। 7 प्रकार के अनाज, जौ, गेहूं, चना, तिल, चावल, मूंग और मसूर एक कलश में रखे गए। रानी सुभद्रा ने तुलसी के पत्ते लाकर रखे। पूरा राज्य जैसे एक उत्सव की तैयारी में लग गया। एकादशी आई। राजा रानी ने उपवास रखा। नगर के लोग भी व्रत में शामिल हुए। भजन हुआ, कथा हुई, दीपक जलते रहे। रात का समय राजा मंदिर में बैठे जप कर रहे थे। तभी उन्हें एक झपकी सी आई और उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा उनके पूर्वज सफेद वस्त्र पहने मुस्कुरा रहे हैं। उनमें से एक बोले, वीरकेतु, तुमने हमारा अधूरा संकल्प को पूरा कर दिया। अब यह भूमि फिर से समृद्ध होगी। राजा की आंखें खुली। वे भावुक हो उठे। द्वादशी की सुबह आकाश में बादल घिर आए। हल्की वर्षा होने लगी। नर्मदा का जल बढ़ने लगा। लोग खुशी से झूम उठे। राजा की जय, भगवान विष्णु की जय। कुछ ही दिनों में खेत हरे हो गए, पशु स्वस्थ हो गए और सबसे बड़ा चमत्कार, कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा गर्भवती हुई। राज्य में उत्सव मनाया गया। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया विजयधन। सब ने कहा, यह विजया एकादशी का प्रसाद है। वर्षों बाद विजयधन बड़ा हुआ। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे नाम में विजय क्यों है? राजा ने पूरी कथा सुनाई। विजयधन बोला, मैं हर वर्ष विजया एकादशी का व्रत करूंगा, ताकि हमारे राज्य पर कभी संकट न
आए और सच में उसके जीवन में अनेक युद्ध आए, कठिनाइयां आई, पर वह हर बार विजयी हुआ। लोग कहते थे जिसने विजय एकादशी का व्रत किया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अंत में यह व्रत केवल बाहरी विजय नहीं देता, यह मन के अंदर के डर, दुख और बाधाओं पर विजय देता है, पूर्वजों के दोष को मिटाता है, आने वाली पीढ़ियों का मार्ग साफ करता है। जो यह कथा सुनता है उनके जीवन में अटकी हुई सारी बाधाएं धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। इसीलिए कहते हैं विजय एकादशी हर अधूरे संकल्प को पूरा करने वाली है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।